अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। जी बेटा, आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। सेकंड ईयर की न्यू बुक हमारे पास बेटा, ये मैंने प्रिंट करवा लिया है। इंशाल्लाह जैसे मार्केट में बुक आती है तो मैं आपके साथ बुक भी शेयर करूँगा। तो बेटा आज हम अपनी पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इस बुक के अंदर हमारे पास टोटल चैप्टर कितने हैं हम देख लेते हैं। तो टोटल हमारे पास 11 चैप्टर्स हैं बेटा, ठीक है ना। अब इस 11 चैप्टर में से पहला चैप्टर है ग्राफ ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन के ग्राफ फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन करनी है विद ग्राफ। ये वाला चैप्टर बेसिक तौर पे आपने अपनी बेटा फर्स्ट ईयर में भी ग्राफिक पढ़े हैं, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाते थे, लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाते थे। अब कुछ और फंक्शंस ऐड हुए हैं, उनका हमने ग्राफ बनाना है इस चैप्टर के अंदर। तो बहुत आसान है, जिसमें हमारे पास सबसे पहला आ जाता है जी ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन यूजिंग द फैक्टर। अब बनाने हमने ग्राफ ऑफ फंक्शन है क्वाड्रेटिक के, बस मसला ये है कि अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे हमने फैक्टर फॉर्म की मदद से हमने ग्राफ बनाना है। ये हमने फर्स्ट ईयर के पहला चैप्टर भी पढ़ा है, इसमें सेम उसी तरह का है। बट अब यहाँ पे ना हम और भी ज़्यादा आसानी की तरफ मूव कर रहे हैं। कह रहा है वी हैव ऑलरेडी स्केच द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का स्केच कर चुके हैं इन ग्रेड 11 के अंदर, 11वीं क्लास के अंदर, पिछली क्लास में फर्स्ट ईयर में। वी नो डैट द ग्राफ ऑफ द पैराबोला विच हैज़ द वर्टेक्स, उसका वर्टेक्स होता है, एंड ओपन और ओपन्स एदर द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। और ये देखते हैं कि वो ओपन किस तरफ है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड। ये अपवर्ड और बेटा ये डाउनवर्ड। डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ ए, ये एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। ये हमने सारा फर्स्ट ईयर के अंदर बड़ी डिटेल में पढ़ा है। नो वी विल लर्न हाउ टू स्केच इट्स ग्राफ व्हेन इट एक्सप्रेस इन द फैक्टर्स फॉर्म, कि जब हमारे पास फैक्टर्स फॉर्म हो, फैक्टर फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर फैक्टर के। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स फॉर्म होएगी, किसके पर फैक्टर फॉर्म होएगी, उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब वो कहते हैं कि दिस अप्रोच विल बी आल्सो हेल्प यू हायर क्लास टू स्केच द ग्राफ ऑफ द हायर डिग्री पॉलिनोमियल एंड that can be factorized into the linear फैक्टर। कहता है कि इसी तरह हम आगे बड़ी क्लासों के अंदर भी जितनी भी इक्वेशंस के हमने ग्राफ बनाने होंगे तो हम सबसे पहले उससे क्या करेंगे, फैक्टर फॉर्म में चेंज कर देंगे। और कौन सी फैक्टर फॉर्म में, लीनियर फैक्टर फॉर्म के अंदर चेंज करके सॉल्व करेंगे। अब यहाँ हमारे पास जो फैक्टर फॉर्म है, यहाँ उसने हमें दिया मेथड टू स्केच द ग्राफ। कहता है सपोज द फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करें तो ये हमारे पास एक उसकी फैक्टर फॉर्म बन गई है बेटा, देख सकते हैं आप। y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच एंड एक्स माइनस के। ये हमारे पास उन्हें फैक्टर फॉर्म बना दी है। इस फैक्टर फॉर्म में ना दो केस आ रहे हैं। पहला केस है कि h लेस देन के या h इक्वल टू के, ठीक है ना। टू स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। पहला केस 1 मैंने क्या बताया कि h लेस देन, इसे हम क्या पढ़ते हैं, लेस देन h जो है लेस देन होना चाहिए k से। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ग्राफ विल बी कट x एक्सिस के कट लेने हैं, x इज इक्वल टू h एंड x इज इक्वल टू k। मतलब ये जो x माइनस h और x माइनस k है ना, यहाँ से आपने क्या करना है, x माइनस h इज इक्वल टू 0 करके x इज इक्वल टू h बन जाएगा। इसी तरह इसे भी x माइनस के इक्वल टू 0 करके x इज इक्वल टू k। इस तरह हमने इसके x इंटरसेप्ट को फाइंड कर लेना है। दूसरे नंबर पे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालनी है, जबकि x की वैल्यू आपने ये पुट करनी है कि h और k को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है ना बेटा। वो वैल्यू ये किस लिए कर रहे हैं हम, y की वैल्यू निकालने के लिए। जी भाई, y की वैल्यू निकालने के लिए आपने ये करना है, तो इस पॉइंट को आपने फंक्शन के अंदर पुट कर देना है। तो ये जो चीज़ बनेगी इस कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये पैराबोला का हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्टेक्स। जबकि हमने फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा था बेटा, फर्स्ट ईयर का अगर मैं आपको याद कराऊं कि वर्टेक्स में h की वैल्यू निकालने का फार्मूला अलग था, k की वैल्यू निकालने का फार्मूला अलग था। माइनस बी ओवर 2a था हमारे पास, और k का फार्मूला था c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। ये फार्मूला हमने यूज़ किया था किसके अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर। बट अब यहाँ उसने आसान तरीका दे दिया कि जो x इंटरसेप्ट आए हैं उन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करके x की वैल्यू को सवाल में पुट करेंगे तो वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, और इससे एक पॉइंट बनेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला।
फिर उसके बाद क्या कहते हैं तीसरा स्टेप के अंदर डायरेक्शन या बिहेवियर हमने लेना है कि वाई जो है वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, कि एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो वाई जाएगा अप्रोच करेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी को। ये देखें ना हमारे पास यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी है। अगर ये केस आ रहा है तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, मतलब कि ये हमारे पास किस तरफ होगा, अपवर्ड होगा हमारे पास। इसी तरह अगर लेस देन 0 आएगा तो ये डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। ये अब आपने याद रख लेना, तो कि अपवर्ड होगा तो ये मिनिमम पॉइंट बनेगा इसका। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था मिनिमम या मैक्सिमम, अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था मैक्सिमम या मिनिमम। अगर ग्रेटर देन 0 होता था हम कहते थे वो क्या बनता है, मिनिमम बनता है। और अगर इसी तरह वो डाउनवर्ड होता था तो हम ये वाला पॉइंट बोलते थे कि ये क्या बनता है, मैक्सिमम बनता है। तो अब यहाँ मिनिमम मिनिमम के बजाय क्या पढ़ना है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। ये एक चैलेंज दिया हुआ है, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच एक्स माइनस 2। यहाँ 3 फैक्टर उसने दे दिया है। व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ द y का क्या बिहेवियर होएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी। तो हम उसी तरह सेम एज इट इज करेंगे। फिर कहते हैं दिस स्टेटमेंट मीन द ग्राफ द बिहेवियर एज द सेम वे ऑन द बोथ एंड, मतलब कि वो दोनों लेफ्ट की तरफ होंगे या राइट की तरफ, वो चीज़ देखनी है। फाइंड द वाई इंटरसेप्ट। फिर चौथा काम आपने क्या करना है, वाई इंटरसेप्ट लेना है। वाई इंटरसेप्ट के लिए आपने एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी है, यहाँ पे भी 0 पुट कर देना है, यहाँ पे भी 0 पुट कर देना है। तो ये बनेगा a इंटू माइनस एच एंड माइनस के। तो इन्हें मल्टीप्लाई करके उसने ये चीज़ भी बना दिया द ग्राफ। फिर केस 2, ये तो हो गया पहले केस में अगर आपने ग्राफ बनाना हो। केस 2 में अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो आपके पास ये एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनेगी। इस जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के अंदर आपने स्टेप 1 में सबसे पहले क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट। अब इसका एक ही एक्स इंटरसेप्ट आएगा कि x माइनस एच इज इक्वल टू 0। तो h उधर ले जाएंगे तो ये x इज इक्वल टू h बन जाएगा और वर्टेक्स बनेगा। यही जो x इंटरसेप्ट आएगा यही हमारा क्या होगा, वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला होगा। फिर स्टेप 2 के अंदर आपने क्या करना है, सेम एज इट इज स्टेप 3 या स्टेप 4। जो स्टेप 3 डायरेक्शन देखना, स्टेप 4 के अंदर हमने क्या करना है, y इंटरसेप्ट निकालना और फिर स्केच द ग्राफ। तो ये बहुत आसान सी चीज़ है। तो हम थोड़ा सा अब सवाल की तरफ मूव करते हैं। तो सवाल देखेंगे। फिर ये है कि प्रेडिक्शन करनी ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन की विद ग्राफ की मदद से क्वाड्रेटिक फंक्शन बनाना है। ये भी हम अपने बाद में चलते हैं, पहले हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। जी भाई, एक्सरसाइज को देखते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। तो बहुत आसान सा सवाल है बेटा। देखें जी, अब हम बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1। आज हम अपनी न्यू जनवरी की तरफ मूव कर रहे हैं कि 12th क्लास की सेकंड ईयर के हम बुक को सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इसी आफ्टर 1 मंथ के अंदर अंदर ही इसे कंप्लीट कर लें। तो आज हम पहली एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट है जिसमें कहता है जी y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1। अच्छा, इसके लिए ना आपने ना कुछ स्टेप्स को पहले फॉलो कर लेना है। स्टेप आपने अपने देख लेने हैं। तो स्टेप क्या है जी, मैं आपको ना 2 स्टेप बता देता हूँ कि ये देखें जी, उसने हमें ना 2 फॉर्म बताई थी। एक तो ये वाली फैक्टर फॉर्म बताई है, एक ये वाली। ये फॉर्म तब लेनी थी जब h लेस देन हो k के। ये फॉर्म कब लेनी थी, जब h इक्वल टू k बनता हो। तो स्टेप 1 में आपने क्या करना है, x इंटरसेप्ट ले लेने हैं, मतलब इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल x इंटरसेप्ट ले लेना है। स्टेप 2 में क्या करना है, वर्टेक्स लेना है। तो x की वैल्यू इस तरह फंक्शन में पुट करके तो यहाँ से हमारे पास वर्टेक्स निकल आएगा कि x और ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू पे। स्टेप 3 में हमने डायरेक्शन ले लेनी है। अब a ग्रेटर देन होगा तो अपवर्ड, a लेस देन होगा तो डाउनवर्ड। और स्टेप 4 के अंदर हमने y इंटरसेप्ट या इस तरह निकाल लेना है या x इज इक्वल टू 0 पुट कर देना उसी इक्वेशन के अंदर। तो a इंटू 0 माइनस एच एंड 0 माइनस k की मदद से निकाल लेना है। तो अब हम इन्हीं स्टेप को, ये 4 स्टेप को फॉलो करते हैं। इसी 4 स्टेप की मदद से हम अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इन स्टेप को आपने लाजमी मद्देनज़र रखना है। तो देखें जी, हमारे पास स्टेप नंबर 1 है। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट हमने क्या लेना है, x इंटरसेप्ट लेना है बेटा, ठीक है।
तो आप बेशक स्टेप 1 ना लिखें, आप सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट की हेडिंग दे दें। तो एक्स इंटरसेप्ट में आपको बताया कि इन दोनों को 0 के इक्वल लेट कर लेना है। x + 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। ये पॉइंट हो गया -1 एंड 0, ये पॉइंट हो गया 1 एंड 0। तो ये आपका पहला पॉइंट स्टेप आ गया। स्टेप 2 के अंदर आपने क्या करना है, वर्टेक्स निकालना है। ठीक है बेटा, तो वर्टेक्स आपने निकालने के लिए आपने x की वैल्यू को पुट कर देना है। इन दोनों को ऐड करके -1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। इसे हम पुट कर देते हैं अपने इन क्वेश्चन के अंदर। इसे बेटा क्वेश्चन के अंदर पुट कर देते हैं। तो आप क्वेश्चन के अंदर पुट कर देते हैं तो y इज इक्वल टू 3 × 0 + 1 एंड 0 - 1 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 3 × 1 - 1 एंड y इज इक्वल टू हमारे पास -3। तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्टेक्स बना बेटा, वर्टेक्स बन गया 0 और -3 का। इसी तरह हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो अब स्टेप 3 की तरफ हम मूव करते हैं। स्टेप 3 हमें डायरेक्शन बताता है बेटा। तो स्टेप 3 के अंदर हमने क्या करना है, डायरेक्शन देखनी है कि ये डायरेक्शन किसकी तरफ आना है। बेटा आप बैकग्राउंड आवाज़ को इग्नोर करेंगे, एक तो ये हमारे यहाँ मोहल्ले में पता नहीं क्या क्या होता रहता है। तो अब स्टेप 3 के अंदर ना हम डिपेंड करेगा a के ऊपर। तो ये a की वैल्यू हमारे पास है जी 3 बेटा। ये 3 हमारे पास a इज इक्वल टू 3 जो ग्रेटर दैन 0 है। अगर ये ग्रेटर दैन 0 हो तो ये किस तरफ होगा, अपवर्ड बनेगा। ठीक है बेटा, तो हम इसे मूव करेंगे कि इसकी डायरेक्शन कौन सी हो गई, अपवर्ड होगी। और लास्ट स्टेप हमने बेटा स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 4 के अंदर आपने क्या करना था, स्टेप नंबर 4 में y इंटरसेप्ट लेना है। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0। अब ये x इज इक्वल टू 0 इसके अंदर पुट करेंगे। y इज इक्वल टू 3 × 0 + 1 एंड 0 - 1, 3 × 1 - 1 तो -3। तो y इंटरसेप्ट आ गया 0 -3। अच्छा आप नोट कर रहे हैं y इंटरसेप्ट और वर्टेक्स दोनों सेम आए हैं तो कोई इशू नहीं है, ये तो हमारा और भी ज़्यादा आसान हो गया बेटा। अब आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाना है जी, ये देखें जी, हमने बेटा यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करने हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। उसके बाद हमारे पास 3 का पॉइंट लेते हैं, 1 2 3। इसी तरह 1 2 3, 1 2 3। इसी तरह यहाँ पे 1 2 और 3। तो हमारा पहला पॉइंट है, एक्स इंटरसेप्ट ले लेते हैं -1 और +1। ये आ गया बेटा -1, ये आ गया हमारे पास +1। उसके बाद हमारे पास वर्टेक्स है 0 -3 और y इंटरसेप्ट भी यही आता है। और किस तरफ जाना है, अपवर्ड की तरफ जाना है। तो यहाँ से बेटा ये यहाँ से ऐसे यूँ मूव ऊपर करेंगे, इसी तरह ये यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये देखें जी आपका पैराबोला ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह हम अपने बेटा ये पैराबोला ग्राफ को कंप्लीट करेंगे। तो कोई बात ना समझ आए तो बेटा आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपके वो को टॉपिक भी क्लियर करूँगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है जी, f ऑफ x इज इक्वल टू -2 × x - 1 एंड x - 2। उसी तरह सबसे पहले स्टेप 1 आपने लेना है। तो स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलें जी अब हम डायरेक्ट करते हैं। ये तो सिर्फ एक सवाल आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है, अब हम डायरेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट लेना है। x - 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x - 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। तो 1 एंड 0, 2 और 0 एक ये पॉइंट। स्टेप 2 के अंदर वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स के अंदर हमने इन दोनों को ऐड करके 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, जो कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। 3/2 को हम क्या कर देते हैं 1.5। 3.2 को हम क्या लेट कर लेते हैं 1/5। अब इसे हमने क्या करना है, पुट कर देना है इन क्वेश्चन में बेटा। क्वेश्चन के अंदर इसे पुट करना है। तो f ऑफ 3/2 -2 × 3/2 -1 3/2 -2 सॉल्व करेंगे। -2 तो ये आ गया बेटा 1/2। इसे सॉल्व करेंगे -1/2, 1 2 2 से कैंसिल, माइनस प्लस 1/2 जिसे हम लिख सकते हैं 0.5। तो यहाँ से जो वर्टेक्स बनेगा हम वर्टेक्स लिख लेते हैं जी 1.5 एंड 0.5।
5, 1.5 एंड 0.5 वर्टेक्स आ गया। अब स्टेप 3 में हमने डायरेक्शन लेनी है, तो डायरेक्शन में ए चेक करेंगे, ए किसके इक्वल है -2, जो लेस देन 0, अगर लेस देन 0 तो ये डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास बन जाएगा डाउनवर्ड। डाउनवर्ड के बाद स्टेप 4 है जिसमें हमने वाई इंटरसेप्ट लेना होता है। वाई इंटरसेप्ट के लिए हम लेट कर देंगे x इज इक्वल टू 0, इसे पुट कर देंगे इन क्वेश्चन के अंदर। तो जब हम इसे क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं f ऑफ 0 -2 इंटू 0 -1 0 -2 -2 इंटू -1 -2 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -2 टू द 4। तो यहाँ हमारे पास जो y इंटरसेप्ट आएगा बेटा, तो y इंटरसेप्ट हमारे पास आ गया 0 -4। तो ये हमारे पास है जी 1 एंड 0 जी भाई। तो अब देखें जी, अब हम इसके ग्राफ बनाएंगे। हमने y एक्सिस बनाया, x एक्सिस बनाया हमने, तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले 1 और 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया बेटा 1, ये आ गया 2। फिर है हमारे पास 1.5 पे 0 पॉइंट, ये 1, ये आ गया 0.5, ये आ गया 1.5, ये हमारा वर्टेक्स आ जाएगा। और y इंटरसेप्ट कहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या अब ये सॉरी ये वर्टेक्स ये नहीं, ये आएगा बेटा, ठीक है, ये ऊपर की तरफ, ये वर्टेक्स आ गया हमारा। और ये डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसे डाउनवर्ड नीचे की तरफ लेके आएंगे और ये -4 से पास करेगा, ये इस तरह -4 से, ठीक है बेटा। और ये इसी तरह यहाँ से नीचे ये डाउनवर्ड इसका ग्राफ बन जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट की तरफ। तो भाई थर्ड पार्ट है हमारे पास, चेक करते हैं जी। y इज इक्वल टू 2x -1 एंड 2x + 1। तो ऑलरेडी फैक्टर्स बने हुए हैं। जब फैक्टर्स बने हो तो सबसे पहले स्टेप 1 है। स्टेप 1 में 2x + 1 इक्वल टू 0, 2x - 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1/2, x इज इक्वल टू 1/2, मतलब -0.50 एंड 0.50 हमारे पास पहला पॉइंट आ गया। उसके बाद आपने इसका वर्टेक्स निकालना है, तो x इज इक्वल टू -1/2 + 1/2 डिवाइडेड बाई 2, जो 0 आ जाएगा। इसे आप पुट कर देंगे अपने क्वेश्चन के अंदर। तो जी जब हम इसे क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे, y इंटू 2 0 -1 एंड 2 0 + 1, तो जी -1 + 1 इज इक्वल टू -1। तो वर्टेक्स आ गया 0 -1। डायरेक्शन लेंगे तो a इज इक्वल टू, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो हम क्या नंबर ले लेंगे, 1 जो ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या बन जाएगा, अपवर्ड बन जाएगा, ठीक है बेटा। अब y इंटरसेप्ट के लिए यही हमारे पास x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो y इंटरसेप्ट भी 0 y इंटरसेप्ट और जो वर्टेक्स है वो बराबर आ गए। तो अब जब ग्राफ बनेगा ये सेम उसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया है। आसान सा सवाल है बेटा, 1 1 1 एंड 1 हमारे पास, ठीक है। पहला है जी 0.5, ये 1 का हाफ बन जाएगा यहाँ पे, 0.5 ये भी 0.5। उसके बाद वर्टेक्स लेना है 0 -1, ये आ गया 0 -1 और अपवर्ड की तरफ मूव कर देना बेटा। ये लेते हैं जी, ये इस तरह इस पॉइंटों से क्रॉस करेंगे। तो आया हमारा बेटा ये सवाल भी कंप्लीट। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आपने लाजमी मुझे कमेंट्स करना है किसी भी क्वेश्चन के ऊपर। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट की तरफ। तो इसके 6 पार्ट इसके हैं बेटा और तकरीबन 5 पार्ट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के हैं। तो आज हमने अपनी ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। तो इंशाल्लाह बहुत आसान सवाल है, आप देख रहे होंगे। तो नेक्स्ट अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो जी पार्ट नंबर 4 जो है बेटा, y इज इक्वल टू 2x² + x - 3। अब आप यहाँ देख रहे हैं बेटा, यहाँ क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना उसने हमें पॉलिनोमियल दे दी, फैक्टर्स नहीं दिए। तो हम सबसे पहले इसका मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टर्स बनाएंगे। तो 2 3 द 6 का पेयर बनाए, 1 चाहिए तो यही बनेगा कि +3 - 2 +3x - 2x - 3। तो 2x कॉमन x कॉमन लेंगे तो 2x + 3, -1 कॉमन लेंगे तो 2x + 3, 2x + 3 एंड x - 1। ये देखें जी हमारे पास फैक्टर फॉर्म बन गई। अब हमने x इंटरसेप्ट लेना है।
तो x इंटरसेप्ट में 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3/2 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट बना -1.50, ये बना 1 एंड 0। वर्टेक्स निकालने के लिए x इज इक्वल टू -3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो अगर हम इसे डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हमारा जवाब आता है -1/4, जो कितना होगा -0.25 बन जाएगा। अब इसे अब जब हम पुट करेंगे तो हम y इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा, हम इसे ना इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं इस वाले के अंदर, जिससे आसान हो जाएगा। 2 इंटू -0.25 का स्क्वायर प्लस -0.25 -3, इस सब को सॉल्व किया तो हमारा जो जवाब आता है -25/8, जिसे अगेन सॉल्व करेंगे तो -3.125। तो वर्टेक्स बन गया -0.25 से -3.125, वे वर्टेक्स बन गया बेटा। अब हमने क्या लेना है, y इंटरसेप्ट, y डायरेक्शन लेनी है पहले। a इज इक्वल टू, यहाँ a कितना है जी 1 है, 1 जो ग्रेटर देन 0 है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, अपवर्ड हो गई। अब लास्ट में हमने क्या करना था बेटा, इसका x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट लेना है, जिसमें x की वैल्यू 0 को पुट करेंगे इन क्वेश्चन के अंदर। तो जब क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू हमारे पास इस वाले के अंदर पुट करते हैं या इसके अंदर के 2 0 का स्क्वायर प्लस 0 -3, तो जवाब कितना आ जाएगा -3। तो 0 -3 हमारा y इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो अब जी हम इसका बेटा क्या बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, जिससे ये बहुत आसान सा सवाल था जी। देखें जी, ये ग्राफ बनेगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3। हाँ जी, पहला है जी पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट है, -1.5, ये आ गया जी 1.5, और दूसरा है जी 1, ये आ गया 1 बेटा, ठीक है ना, -1.5 और 1। अब वर्टेक्स है जी -0.5, ठीक है, ये 0.25 और 3.5, तो ये 3 से आगे ये हमारा आ गया वर्टेक्स। और इसका जो x इंटरसेप्ट है -3, ये है जी -3, वर्टेक्स से निकला, y इंटरसेप्ट को कट किया और x इंटरसेप्ट पे निकल गया। इसी तरह ये यहाँ से x इंटरसेप्ट पे जाएगा, तो यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 की तरफ। जी भाई, पार्ट 5 है हमारे पास। पार्ट नंबर 5 है बेटा कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हाँ जी, देखें जी, ये भी वही पोलिनोमियल है, इसके भी फैक्टर बनाएंगे। तो हम देख रहे हैं ये तो ऑलरेडी एक फार्मूला बनता है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब ये कौन सी फॉर्म आ गई हमारे पास, स्क्वायर वाली, जिसमें h और k बराबर थे। ये देखें जी, बताया इसमें h के बराबर हो, स्टेप 1 में पहले x इंटरसेप्ट लेना है, वर्टेक्स वही निकल आएगा जो x इंटरसेप्ट है, डायरेक्शन लेनी है, y इंटरसेप्ट लेना है, और फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखें जी, सबसे पहले आपने x इंटरसेप्ट लेना है, x इंटरसेप्ट में x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, वर्टेक्स यही निकल आएगा -1 और 0, और x इंटरसेप्ट भी -1 और 0। डायरेक्शन लेने के लिए a की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, जो ग्रेटर दैन 0 है, तो अपवर्ड डायरेक्शन बन जाएगी इसकी हमारे पास। और डायरेक्शन के बाद अब आपने क्या करना है, y इंटरसेप्ट जिसमें x इज इक्वल टू 0 को पुट करना है इन f ऑफ x में। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से y इंटरसेप्ट हो गया बेटा 0 और 1। तो बस अभी ये तो छोटा सा सवाल बन जाता है, तो आप बस इसे सॉल्व करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। तो ग्राफ में बेटा जी हमारे पास y एक्सिस, अब x एक्सिस बना लिया, तो जी ये 1 पे ही है सारा, 1 1 1 और 1 आ जाएगा। पहला क्या है जी, -1 एंड 0, ये आ गया जी -1 एंड 0। x इंटरसेप्ट कहाँ पे टच कर रहा है, 1 पे टच कर रहा है, तो ये यहीं से हम मूव कराएंगे इसे। देखें जी, ये यहाँ से यूँ और ये यहाँ से यूँ, तो ये हमारा बेटा पैराबोला बन जाएगा। तो आई होप आपको बेटा बात समझ आई होगी। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है, लास्ट पार्ट है हमारे पास इसका बेटा, तो उसे देखते हैं जी। पार्ट नंबर है जी 6, ये यहाँ पे कर लेते हैं। 6 पार्ट है, लास्ट पार्ट बेटा इस हमारी क्वेश्चन नंबर 1 का। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ये भी वही सेम एज इट इज़ ही करना है इसे भी।
सबसे पहले x माइनस वन इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यही 1 हमारे पास 1 एंड 0 बन जाएगा, यही वर्टेक्स बन जाएगा। डायरेक्शन a इज इक्वल टू 3 जो ग्रेटर देन 0 है, तो अपवर्ड डायरेक्शन बन जाएगी। अपवर्ड डायरेक्शन के बाद x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, जहाँ से y आ जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया 0 एंड 3। ग्राफ बनाएंगे बेटा जी, ये देखें जी, ये ग्राफ बनता है यहाँ से 1 2 3, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, और इसी तरह 1 2 एंड 3। तो पहला पॉइंट है जी 1 0, ये 1 0 से हम ग्राफ को यूज़ करेंगे। और किस पे कट कर रहा है? 0 3 पे। ये यहाँ से ये यूँ कट करते हुए और इधर से ये यहाँ, इस तरह हमारा बेटा ये पैराबोला ग्राफ बन जाएगा। तो इस तरह हमारा बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। फिर भी इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे कमेंट्स लाजमी करना है। अब हम अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी भाई क्वेश्चन नंबर 2 है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका बेटा। देखें जी क्या कहता है, कहता है दी प्रिडिक्टिंग क्वाड्रेटिक फंक्शन, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन को प्रिडिक्ट करे फ्रॉम इट्स ग्राफ की मदद से। अब वो कहते हैं एक क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम इट्स ग्राफ बाय यूजिंग द फैक्टर फॉर्म का यूज़ करते हुए। इफ़ द एक्स इंटरसेप्ट एंड द वन एडिशनल पॉइंट, हमारे पास क्या होना चाहिए? एक्स इंटरसेप्ट होना चाहिए और एक एडिशनल पॉइंट होना चाहिए। किसका एडिशनल पॉइंट? कर्व का एडिशनल पॉइंट होना चाहिए। याद रखें यहाँ वो खुद बता रहा है कि एक्स इंटरसेप्ट के साथ साथ एडिशनल पॉइंट और होना चाहिए, मतलब कि एक्स इंटरसेप्ट वाला पॉइंट नहीं, एक्स इंटरसेप्ट के अलावा वाले पॉइंट होने चाहिए हमारे पास। फिर उसके बाद कहता है कि इफ़ द ग्राफ अक्रॉस द एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू एच एट एक्स इज इक्वल टू के, देन द वी कैन राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब यहाँ से प्लस एच इधर ले आना है, एक्स माइनस एच बन जाएगा, इसी तरह एक्स माइनस के बन जाएगा। ये आपने यहाँ पे पुट करके इक्वेशन बना लेनी है। अब प्रॉब्लम है इस ए की, हेयर ए इज द कांस्टेंट डिटरमाइन द शेप एंड डायरेक्शन ऑफ द पैराबोला। टू फाइंड ए सब्स्टिट्यूट द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड नोन, ये जो थर्ड आपको एडिशनल पॉइंट बताया था, थर्ड नोन पॉइंट होना चाहिए इनटू द इक्वेशन का। तो अब ये कैसे सॉल्व करते हैं हम इन्हें देखते हैं। ये बहुत आसान है बेटा, ठीक है ना, ये बहुत आसान से सवाल हैं। देखें जी, आपको यहाँ ग्राफ से समझ आएगा। देखें जी, ये दोनों हमारे पास हो गए एक्स इंटरसेप्ट इसके, और एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे उसने हमें दे दिया है। तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस ग्राफ में ना उसने हमें जो एक्स इंटरसेप्ट दिया ना, हम वो लिख लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट उसने हमें दे दिए हैं जी -2 और 0, 1 और 0, और एडिशनल पॉइंट दे दिया, ठीक है। एडिशनल पॉइंट जो उसने हमें दे दिया वो 3/2 और -7/4 दे दिया है। तो बहुत आसान है, आपने क्या करना है, सबसे पहला ये जो एक्स इंटरसेप्ट एक्स इज इक्वल टू -2 है, एक्स इज इक्वल टू +2 बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू +1, एक्स -1 बन जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स +2 और एक्स -1। ये दोनों हम ले लेंगे कि x +2 भी ले लेंगे और x -1 भी ले लेंगे। उसके बाद अब आपने क्या करना है, a की वैल्यू निकालना है। तो a की वैल्यू के लिए ये जो एडिशनल पॉइंट दिया था इसे यूज़ करेंगे। एडिशनल पॉइंट था 3/2 -7/4, इसे यहाँ पुट करते हैं। तो यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा -7/4, a इंटू 3/2 +2 एंड 3/2 -1 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू a इंटू 2 to the 4 और 7/2, इसी तरह 2 में से 1 गया तो 1/2। तो ये बन गया हमारे पास ये -7/4 डिवाइडेड बाय 7/4 ए आ जाएगा। इसे कट करेंगे तो -1a, a की वैल्यू क्या आ गई? -1। तो f ऑफ x इज इक्वल टू -1 x +2 इंटू x -1। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखें जी कितना आसान सा सवाल था बेटा, बहुत आसान ये सवाल है। ये हो गया इसका पार्ट फर्स्ट।
अब हमने करना है इसी का पार्ट 2। अब देखें जी पार्ट 2 के अंदर उसने हमें क्या दिया, सिर्फ एक एक्स इंटरसेप्ट दिया। ये बेसिक तौर पे वो ये वाली इक्वेशन है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर ए वाली, ये वाली इक्वेशन है। और एक एडिशनल पॉइंट भी उसने हमें दे दिया है जी। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या दिया उसने हमें वो देख लेते हैं। वो दिया है जी 2 and 0 और एडिशनल पॉइंट उसने हमें क्या दिया है, वो दिया है उसने बेटा 1 and 1। तो अब जब एक एक्स इंटरसेप्ट हो तो इसके लिए जो फार्मूला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर। तो यही हम बेटा इधर से x इज इक्वल टू 2x माइनस 2, तो ये बनेगा f ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। अब एडिशनल पॉइंट पुट करते हैं तो ये पूरे इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, a इंटू ये वाला पॉइंट हम यूज़ कर रहे हैं 1 माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो a इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 इज इक्वल टू a इंटू प्लस 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इधर पुट करते हैं तो ये हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर और यही हमारा फाइनल रिजल्ट। तो आई होप बेटा देखें 1 मिनट में ये सवाल सॉल्व हो गया है। तो इस तरह ये बहुत आसान छोटे छोटे सवाल हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3, बस बाकी 3 क्वेश्चन रह गए। कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ हुज द एक्स इंटरसेप्ट दे दिए एंड द एडिशनल पॉइंट भी उसने हमें गिवन कर दिया है। तो बहुत आसान है, ये भी हम यहीं पे भी कर सकते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। चले जी क्वेश्चन नंबर है जी 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2, तो x प्लस 1 बन जाएगा यहाँ से x प्लस 2। तो इक्वेशन बनेगी f ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 एंड x प्लस 2। और एडिशनल पॉइंट क्या दिया उसने, -3 एंड 2। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे 2 रखेंगे, a इंटू -3 प्लस 1 -3 प्लस 2। 2 इज इक्वल टू a इंटू -2 एंड -1, 2 इज इक्वल टू a इंटू 2। तो 2/2 इज इक्वल टू a, कट करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो इक्वेशन क्या बनी, f ऑफ x इज इक्वल टू 1, x प्लस 1 एंड x प्लस 2, यही हमारा फाइनल रिजल्ट। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो उसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 4 सेम एज इट इज़ ही करना है, कोई नई बात नहीं है। बात ये थी कि उसने हमें सवाल की जो शुरू की टेक्निक थी उसने हमें बताया था कि आपने क्या करना था, हमेशा एक्स इंटरसेप्ट के अलावा जो पॉइंट है ना वो लेना। अब एक्स इंटरसेप्ट एक ही दिया हुआ है और दूसरा उसने हमें क्या दे दिया, वाई इंटरसेप्ट दे दिया। तो वाई इंटरसेप्ट से एडिशनल पॉइंट बन जाएगा 0 -2 और एक्स इंटरसेप्ट दे देगा तो इक्वेशन लगेगी ये एक्स माइनस एच के होल स्क्वायर वाली बेटा। तो वही इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर है जी क्वेश्चन नंबर 4। तो जी एक्स इंटरसेप्ट दे दिया उसने हमें, एक्स इंटरसेप्ट क्या दे दिया उसने, एक्स इंटरसेप्ट आपको -1, एक्स इज इक्वल टू -1 और वाई इंटरसेप्ट उसने हमें दे दिया वाई इज इक्वल टू -2। तो इन दोनों से पॉइंट बना लेते हैं, ये बनेगा x प्लस 1 और यहाँ से तो पॉइंट बनेगा ना 0 और -2 बन जाएगा पॉइंट। तो इक्वेशन का जो फार्मूला है जी f ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब जो एडिशनल पॉइंट है वो है जी 0 और -2। इस पॉइंट को यूज़ करते हैं, यहाँ -2 आ जाएगा, a इंटू 0 प्लस 1 का स्क्वायर, a इंटू 1 का स्क्वायर एंड a आ गया -2। तो इक्वेशन होगी f ऑफ x इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन सारे समझ आ रहे होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है बस बेटा हमारा, क्वेश्चन नंबर है जी 5। जी भाई 5 क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है फाइंड द इक्वेशन हुज द ग्राफ एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट दे दिया और वर्टेक्स भी दे दिया उसने हमें। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखें जी एक्स इंटरसेप्ट उसने हमें दे दिया, एक्स इंटरसेप्ट एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू +1 और जो वर्टेक्स दे दिया वो दे दिया 0 और -2। तो x प्लस 1 बनेगा x माइनस 1, फार्मूला बनेगा f ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 एंड x माइनस 1। वर्टेक्स हमने क्या लेना है 0 और -2
2 को वर्टेक्स लेना है, ये -2 आ जाएगा। a इंटू 0 + 1 0 - 1, a इंटू 1 एंड -1 -2 इज इक्वल टू a इंटू -1, a इज इक्वल टू +2 आ जाएगा। इसे हम यहाँ पुट करते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू x + 1 एंड x माइनस, इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² - 1 2x² - 2 f ऑफ x। तो इस तरह हमारी बेटा ये इक्वेशन भी कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह हमारी बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो बेटा आई होप आपको बेटा आज पहली एक्सरसाइज सेकंड ईयर की समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह हम बेटा इससे सेकंड ईयर की बुक को कोशिश करेंगे इसी मंथ के अंदर हम कंप्लीट कर सकें। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे कमेंट्स लाजमी करना है बेटा। वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स भी लाजमी किया करें बेटा। आसान सी बेटा ये पूरी बुक है। तो आप इंशाल्लाह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा, दुआओं में याद रखेंगे।